नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 61 और 27 नवंबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है सांख्यिकी का एक परिचय। अब सांख्यिकी क्या होती है, देखो इस साइड राइट साइड में, सांख्यिकी गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। यानी आंकड़ों को दर्शाना, आंकड़ों पर विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना, उनको कैसे प्रस्तुत करना है, वो सांख्यिकी कहलाता है आपका। आंकड़े क्या कहलाते हैं? सार्थक सूचनाओं का संग्रह, सार्थक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता होना चाहिए आंकड़ों का, तो उनका समूह आंकड़े कहलाता है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, असमूहीकृत आंकड़े और समूहकृत आंकड़े। मतलब जिनका समूह बना रखा हो वो समूहकृत आंकड़े, जिनका समूह ना बना रखा हो असमूहीकृत आंकड़े। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड सांख्यिकी, चलो इसको इकट्ठा पढ़ लेंगे, एक बार राइट साइड चलने देते हैं। तो देखिए आप राइट साइड ध्यान रखिए, राइट साइड में नीचे की तरफ और क्या आता है, थोड़ी डेफिनेशन देख के पढ़ा देता हूँ मैं आपको। आगे आ गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका अर्थ है कि वितरण का केंद्र और स्थान क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यक और बहुलक होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मापों के बीच कोई संबंध होता है, उस संबंध, वो संबंध क्या है कि बहुलक किसके बराबर होगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी माध्यिका को 3 से गुणा कर दें और 2 गुणा माध्य ऐसे माइनस कर देंगे तो बहुलक आ जाएगा। बहुलक यानी बड़ा होता है। अब इसमें और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने दे रखा है कि यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाए और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाए। ठीक है, सतत यानी जैसे क्या हो, पहला वर्ग अंतराल जैसे 10 से 15 है, दूसरा 15 से 17 है, ये तो हो गया सतत। लेकिन जब ऐसे हो, पहला 10 से 15 है और फिर 16 से 20 स्टार्ट हो रहा हो, तो 15 में 5 जोड़ देंगे, 15.5 और उधर से 5 घटा देंगे, तो 16 में से 0.5 घटाओगे तो 15.5 आ जाएगा। ये जब क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब XI क्या होता है, माध्य होता है, मध्यमान वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको। वो कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा दो, जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाता है, इसको क्लास मार्क आप बोलते हो। और यहाँ पे नीचे की ओर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, अच्छे से आपको दिखाई दे जाए। ये हम पढ़ रहे हैं, देखिए आपके सामने, ये हमने पढ़ लिया था, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। ऐसे ही H आ गया है जिसको वर्ग की माप बोलते हैं, जो कैसे निकलेगी, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, ठीक है। जैसे ऊपरी सीमा कोई वर्ग अंतराल है आपके पास, जैसे बता देता हूँ आपको, जैसे देर का 5 और 10 देर का है, तो ये तो होती है इसकी ऊपरी सीमा 10 और ये होती निम्न सीमा, ठीक है। तो ऊपरी सीमा में से यानी 10 में से क्या घटा दो, निम्न सीमा 5 घटा दो, तो वर्ग अंतराल की माप क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आगे आते हैं। तो आगे दोस्तों इसमें देखिए ध्यान से आप, मध्य वर्ग क्या कहलाता है, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो, वो माध्यिका वर्ग कहलाता है, ठीक है। जिस क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। बहुलक वर्ग, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है। कोई आंकड़े दे दिए, उनमें मान लिया 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुलक वर्ग ये हमने कर लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आते हैं, ये हमने नहीं की थी, जो यहाँ पे सांख्यिकी स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए सांख्यिकी, यहाँ सांख्यिकी दिया हुआ है, सांख्यिकी के में आंकड़े, और सांख्यिकी में आंकड़े में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, इनको दर्शाने का माध्यम, और इसके 3 पार्ट होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब इसमें आगे बढ़ते नीचे की ओर, तो नीचे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए क्या आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो माध्य निकालने का अर्थात आंकड़ों का औसत, माध्य का क्या मतलब होता है, आंकड़ों का औसत निकालना। तो इसमें 3 विधियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष विधि, जो ये है आपकी, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। कल्पित माध्य विधि भी होती है, इसका भी सूत्र दे रखा है इसने। अब नीचे की ओर देखिए इसमें, तो नीचे देखिए कल्पित माध्य विधि होती है,
ये जिसको संक्षिप्त विधि बोलते हैं ये होती है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई, और एक पद विचलन विधि होती है। ठीक है, इसके बारे में इसने नहीं देखा ज़्यादा। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। माध्यिका का निकालने का फॉर्मूला इसने दे रखा, काफ़ी अच्छे से दे रखा था, आप ध्यान से देखो। अर्थात मध्यमान माध्यिका कहलाता है। सूत्र इसका L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सूत्र याद करने वाले। तो यहीं पे जब आप आगे आओगे तो इसमें देखिए जो माध्यिका है उसको ग्राफीय निरूपण में द्वारा भी दर्शा सकते हैं। क्या दे रखे हैं, 2 ग्राफीय निरूपण है इसके। ग्राफीय निरूपण है ग्राफीय रूप त्वरण, कम प्रकार वाला त्वरण और अधिक प्रकार वाला त्वरण, 2 इसके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बहुलक पे चर्चा करते हैं। तो बहुलक देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुलक, तो बहुलक का ये इधर दे रखा है इसने, अर्थात सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, सबसे अधिक बार जो आएगा बहुलक होता, अभी किया था हमने। इसका फॉर्मूला इसने दे रखा नीचे, काफ़ी अच्छे से दे रखा है। देखिए फॉर्मूला है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, इसका फॉर्मूला है। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, आयत चित्र द्वारा इसका ग्राफीय निरूपण दर्शा सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको वर्कशीट दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये वर्कशीट आपने सारा पढ़ लिया ये। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया नीचे, अब इनके उत्तर दीजिए, जो पिंक में दिया गया है इनके उत्तर देने हमें। तो मैं इसको कॉपी पेन पे आपको करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, वर्ग चिन्ह है यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा होगा। वर्ग चिन्ह किसके बराबर होता है, 1/2 ब्लैंक स्पेस भरना है, प्लस क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए लिख लिया है। तो वर्ग चिन्ह किसके बराबर होगा, 1/2 ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, यानी ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा जोड़ लेंगे तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और नीचे अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े दे रखे का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर हमने पढ़ा था, इसमें दिया गया है परिसर क्या होता है, जो यहाँ पे दिया गया था परिसर हमने पढ़ा नहीं, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, यानी जो भी अधिकतम आंकड़ा होगा। ठीक है, अधिकतम आंकड़े में से हम क्या घटा देंगे, न्यूनतम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम आंकड़ा कौन सा है, यहाँ पे दिए गए आपके साइड 255 अधिकतम दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या करेंगे, 255 में से क्या घटा देंगे, न्यूनतम आंकड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 103 है मुझे जहाँ तक है, तो ये घटा दो तो आपका प्रेशर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका, ये 255 2 5 1 152 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच संबंध क्या होगा। तो ये संबंध आपके सामने दिया गया था, यही संबंध लिखना है आपको। क्या संबंध था कि बहुलक जो आपका है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू में माध्यिका और -2 इंटू में माध्य, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत काम आता है ये, क्योंकि 2 चीज़ों का मान दे देंगे, एक चीज़ आपको निकालनी होगी। ठीक है, चौथा चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था, ऊपरी सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। ऊपरी सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं आप, वर्ग माप कहते हैं। ठीक है, वर्ग माप कहते हैं उसको, जिसको आप ऐसे बोलते हो, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य को आप औसत भी बोलते हैं। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग को किससे भाग कर दें, आंकड़ों की संख्या से भाग कर दें, आंकड़ों की संख्या से आपका माध्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 होगी, और 3 अभाज्य होती जो किसी से भाग ना जाए, स्वयं को छोड़ के, 5 फिर 7 फिर 9 तो भाग जा रही है, 10 भी जा रही है, 11, प्रथम 5 है इनका माध्य निकालना। तो आंकड़ों का योग यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और बटे में कितना आ जाएगा, इनकी संख्या, कितनी संख्या है इनकी, 5। तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ गया, 2 3 5 5 10 और 7 17
17 और 10 27 रहेगा, 28/5 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा? 5 25 3 5 का 30, तो 5.6 आपका आंसर आ गया मध्य। ठीक है, ऐसे निकालना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सेव होगी।